नमस्कार। वाव इंडिया के वाव साहित्य कृतिक पटल पर आप सभी का आज फिर से स्वागत है। और आज हम एक व्यक्तित्व कार्यक्रम की दूसरी कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज की इस कड़ी में हम किस पर्सनालिटी से, किस व्यक्तित्व से बात करने जा रहे हैं, इसके विषय में आपको बताएंगी हमारी कल्चरल सेक्रेटरी लीना जैन। तो लीना, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारी वाइस प्रेसिडेंट वाव इंडिया की बानू बंसल जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। तो लीना, आप कार्यक्रम आरंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले मैं स्वागत से करना चाहूंगी बीना जैन जी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है बीना जैन जी हमारे इस कार्यक्रम में। और स्वागत है बीना जी। मैं अपने दर्शकों को पहले बीना जैन जी के विषय में थोड़ा बताना चाहती हूँ। हालांकि इनका व्यक्तित्व और इनका कृतित्व इतना विशाल है कि उसको 2-4 शब्दों में या कुछ पैराग्राफ्स में भी कहना बहुत मुश्किल होगा, पर कुछ हाइलाइट्स आप लोगों के लिए। बीना जैन जी 2011 से 2013 तक ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस यानी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रेसिडेंट रही हैं। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस यानी AIWC एक ऐसा गैर सरकारी संस्थान यानी कि NGO है जो महिलाओं और बच्चों की अपलिफ्टमेंट की दिशा में बहुत कार्य कर रहा है। सन 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने राजकुमारी अमृत कौर के साथ मिलकर इसे बनाया था और इसकी पहली सेक्रेटरी कमला देवी चट्टोपाध्याय थी और बड़ौदा नरेश सायाजी राव गायकवाड़ की पत्नी महारानी चिमनबाई प्रेसिडेंट। इसका उद्देश्य था महिलाओं और बच्चों की एजुकेशन के लिए काम करना और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यानी ये एक तरीके से भारत का पहला NGO है और ये थ्रू आउट इसकी जो ब्रांचेस हैं वो पूरी कंट्री में फैली हुई हैं। आज भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस होते हैं उनमें ये लोग काम करते हैं और विक्टिम को डिवोर्स तक दिलाने में हेल्प करते हैं। इनका प्रयास रहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं को इतना अधिक सशक्त बना दिया जाए कि वे लोग खुलकर सामने आकर बात कर सकें और खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकें। साथ ही इस तरह की समस्याओं से जूझ रही महिलाएं जो हैं उनके लिए शेल्टर और रिहैबिलिटेशन मुहैया कराना भी इनका एक उद्देश्य है। इसके साथ अनाथ बच्चों और ऐसे बच्चों जिन्हें घर से या तो निकाल दिया गया हो या वो भटक गए हो, उन बच्चों के लिए ऑर्फनेज बनाना भी इनका कार्य है। महिलाओं के लिए ओल्ड एज होम ये मुहैया कराते हैं और इस दिशा में ये लोग लगातार प्रयासरत हैं। फीमेल फीटिसाइड को जड़ से उखाड़ फेंकने की दिशा में भी प्रयासरत हैं। साथ ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों और कम पढ़ी लिखी महिलाओं और लड़कियों को एडोलेसेंट हेल्थ की दिशा में जागरूक किया जाए, इस दिशा में भी ये लोग कार्य कर रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों की एजुकेशन, स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास की दिशा में ये लोग प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार दिलाना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाना ये भी इनका एक विशेष काम है। तो ये था एक छोटा सा परिचय कि किस दिशा में बीना जी काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात, ये सब कार्य बिना किसी बैनर, बिना किसी शोर शराबे के शांति से होता है। जी। और लीना, एक बात आपको और बताएं, जिस वक्त हम लोगों ने ये वाव इंडिया का इसको हमने गठन किया, वाव इंडिया का, तो उससे पहले आईपेक्स लेडीज क्लब था और बीना जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी। हम लोगों की सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप्स होती थी, तो उसमें जो विमला मेहरा जी से उस वक्त वुमेन सेल की जो कमिश्नर थी विमला मेहरा जी, उनसे बीना जैन जी के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ था, जो बहुत अच्छा संपर्क काफी अभी तक भी चलता रहा।
जी। तो किसी भी चीज की बात हो तो हम उनको फोन कर लेते थे, विमला जी ये बात है जरा आप इसका बता दीजिए प्लीज। तो उनसे हमारी एक पर्सनल, एक बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप उनके साथ हो गई थी, जो बहुत समय तक रही। जी। तो उनसे इन्होंने मिलवाया। उसके बाद जब डॉक्टर जनरल डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा कि नहीं भाई हम लोग अब ये अलग हो गया है, अब हम लोग अपना एक नया कुछ करते हैं, आगे कुछ बढ़ते हैं, वाओ इंडिया बनाया। तो उस वक्त जो हमारी गाइड थी वो बीना जी थी। बीना जी जो क्या कुछ कर रही थी हमने कहा वही सब हम लोगों को करना है। तो बीना जी आईपेक्स लेडीज क्लब से लेके अब तक हमारे साथ जो है जुड़ी हुई हैं। तो ये, और आप दे मतलब इसीलिए बीना जी आपसे हम एक चीज की माफी चाहेंगे। सब लोगों ने कहा कि भाई उनका रिज्यूमे मंगाइए, हमने कभी, वो अपने आप में अपना रिज्यूमे है, उनका रिज्यूमे हम क्या मंगाए। बिल्कुल। तो बीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो इस दिशा में रुचि हुई कि आपको समाज सेवा के क्षेत्र में जाना है, वो भी निस्वार्थ भाव से, ये नहीं कि हमने देखा है हमारे आईपेक्स लेडीज क्लब के टाइम पे भी, वाओ इंडिया के टाइम पे भी, कहीं किसी बैनर पे आपका नाम नहीं होता था, कुछ सिर्फ संस्था का नाम होता था, वाओ इंडिया, दैट्स ऑल। तो आपको कभी नाम की इच्छा नहीं रही, कुछ नहीं रही, आप ये सब करती रही। तो ये भावना क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी, आपके बचपन से ये सब आपके मन में था, या क्या था? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, लीना जी का भी और डॉक्टर पूर्णिमा जी का भी, कि आपने बहुत ही बढ़िया मेरा परिचय दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उसके लिए। जो पूर्णिमा जी आपने कहा है कि ये मेरे कोई रुचि कैसे हुई, क्या हुई, ये शायद मेरे में बचपन से थी। जी। मेरे को किसी के साथ इनजस्टिस करना बहुत बुरा लगता था। तो मैं मतलब मेरे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि अगर कोई किसी के साथ इनजस्टिस करे। जी। तो उस तरीके से ये मेरे अंदर आता गया। और मेरे थोड़ी से परिवार में, मेरे ग्रैंडफादर में भी था और मेरे फादर में भी था। हालांकि वो भी काम करते थे, सब नौकरी पेशा वाले थे और वो भी काम करते थे, मगर एक तरीका होता है ना, जैसे कि किसी की हेल्प करना, किसी को कोई जरूरत है तो उसकी हेल्प कर दी या कुछ कर दी, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी नाम के, बिना के। तो शायद वहां से मेरे अंदर आया होगा, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। मेरी माँ भी ऐसी थी, माई मदर वाज ऑल्सो, कि वो बड़ी मशहूर होती थी कि जब उनके पास चले जाइए तो आपकी सर्व सॉल्व हो जाती है। मगर वो कभी घर से उस जमाने में बाहर नहीं निकली ऐसे करने के लिए। मगर समय बदलता गया और फिर मेरी शादी हुई और दिल्ली में शादी हुई और फिर धीरे 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 मैं इन्वॉल्व होती गई। मगर मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कितना टाइम है। मेरा कहाँ से, जो मेरे अंदर एक चीज थी कि वो हेल्प, दूसरे की मदद करना, तो वो मैंने, टाइम है बीना जी, टाइम ही टाइम है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। मैं जी। दिल्ली में रहती थी एशिया हाउस में। तो मैं वहां पे, जब तक मैं ARWC से नहीं जुड़ी थी, जी। जुड़ी थी मगर इतनी ज्यादा नहीं जुड़ी थी। तो फिर उसने मेरी सब्जी वाली ने कहा, वो नीचे थी, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी, कि मैं नहीं दे सकती, मेरा वो सब, मैं बहुत रो रही थी। तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा भाई तू क्यों नहीं सब्जी दे सकती, क्योंकि मेरे 2 गेस्ट थे, कि मैं क्या बताऊं मैडम आपको कि मेरे NDMC वाले मेरी चेन उतार के ले गए गले की, सोने की, क्योंकि मैंने 5 रुपए का लाइसेंस नहीं बनाया था। तो साउथ इंडियन में तो बहुत भारी चेन पहनते हैं। बिल्कुल। तो वो ले गया। तो मैंने कहा तू मुझे सब्जी दे दे, कल मेरे साथ चलना। तो मैं उसको लेके NDMC गई। तो मैं चेयरमैन से मिल, सीधी चेयरमैन के पास गई। उन्होंने कहा वो मीटिंग में अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे। तो मैंने कम से कम 1 घंटे वेट किया। फिर मैंने मैं एकदम घुस गई उनके कमरे। तो उस जमाने में थोड़ा इज्जत भी करते थे लोगों की, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा मैडम क्या हुआ क्या? मैंने कहा देखिए 5 रुपए के पीछे इसकी चेन ले ली इस गरीब औरत की, तो ये बेचारी क्या करे। उन्होंने उसको बुलाया, इंस्पेक्टर को, सब कुछ हुआ। उसने फिर उसको वार्निंग मिली, फिर उसने चेन उसको वापस करी। और फिर वो परिवार मेरे घर आया कि मैडम इसकी नौकरी चली जाएगी, आप
मैंने उस लेडी से कहा, वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए, कि तुम्हारे हस्बैंड की क्या तनख्वाह है, तो तुमने नहीं सोचा कि ये चेन कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। और एक महिला की चेन को उतार के तुमने अपने गले में पहना। तो वहां से क्या है कि मेरे को इस तरीके के बहुत इंसिडेंट हैं कि मैं औरतों के ऊपर अत्याचार नहीं देख सकती। तो आप दिल्ली से, आपका मायका दिल्ली का नहीं है? आपका मायका दिल्ली का नहीं है? नहीं, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। ओह अच्छा, आप मेरठ से बिलोंग करती हैं, वाह। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। दिल्ली में मेरी शादी हुई है। अच्छा, एक चीज हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये समाज सेवा तो एक अलग चीज हो गई, पर आप अलग अलग तबके के बीच में जाती हैं, आप झुग्गी बस्तियों के बीच में भी, उनको भी आप साथ में काम करती हैं, आप बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, आप जो घर से निकाल दी गई हैं महिलाएं उनके लिए भी काम कर रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी। तो इसके लिए क्या कोई एजुकेशन लेनी होती है, क्या समाजशास्त्र की पढ़ाई करनी होती है? पूर्णिमा जी, मैं जो आजकल वैसे ये सब्जेक्ट है सोशल वर्क जी कॉलेजेस में, मगर मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने किसी से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, मगर मैंने हर फील्ड में काम किया। जैसे आपने कहा, बच्चों के लिए भी किया, उनकी परेशानियां समझ के, उनकी जरूरतों को देख करके, महिलाओं के लिए उनकी जरूरतों को देख करके, तो ये मेरे अंदर अपने आप आता चला गया। मैं नहीं कहूंगी मैंने किसी से शिक्षा ली, या मैं नहीं कहूंगी कि मैंने कोई ट्रेनिंग ली या मैंने कहीं पढ़ा, मैं बल्कि उसमें एक विश्वास नहीं रखती हूँ, क्योंकि हम पढ़ के एक मशीन की तरह काम करते हैं, और सोशल वर्क या किसी भी के लिए किसी को मदद देना, वो एक आपकी अंदर से फीलिंग आती है, तभी आप। बिल्कुल। तो वो जैसे आप किसी को प्यार करते हैं, ऊपर से कहें मैं तुझे बहुत बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मगर हमें उसकी लुक से, हमें उसके सामने देखने से, बैठने से लग जाता है कि हमारा और इसका रिश्ता क्या है। तो उसी तरीके से मेरा जितना भी सामाजिक कार्यक्रम रहा, वो यही रहा, इसी तरीके से रहा कि मेरे को अंदर से लगता था कि मुझे इस लाइन में इस औरत की मदद करनी चाहिए। बहुत से केसेस मेरे पास ऐसे भी आए कि बहुत ड्रिंक करते थे उनके हस्बैंड, और पीते थे और सब कुछ करते थे, उनकी भी मैंने मदद करी, और मैंने कभी नहीं पीछे मुड़ करके देखा। जैसे आम चाहे सोशल वर्कर हो या कुछ हो, कि भाई माई चली गई है, जरा आके मेरे बर्तन कर जाए, इस तरीके का मैंने फायदा कभी नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। तो मेरे अंदर से कुछ ऐसा रहा जो कर दिया। हो सकता है बीइंग ए जैन, हो सकता है माई फैमिली बैकग्राउंड, या मेरी अपनी कोई चीज थी, इसको मैंने आज तक एनालाइज नहीं किया कि ये मेरे अंदर क्या था। जो कर दिया वो कर दिया। अगर के कोई उससे उसको कोई मदद मिली है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एक चीज हमने देखी है लीना, एक शायद बीना जी को किस्सा वो याद है या नहीं, एक हमारे परिचित हैं, उनकी बिटिया के जो ससुराल वाले थे वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और उसको डिवोर्स चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो उन्हें हमने बीना जी के पास, उस वक्त प्रीत विहार में रहा करती थी, आपको शायद किस्सा याद होगा, उनके पास नहीं, बीना जी को बोल रहे हैं, उनको याद होगा, तो वहां हमने उनको भेजा था। तो इनको हमने देखा है कि सीधे डिवोर्स के लिए बात नहीं करती हैं। इन्होंने हमसे एक बात कही कि पूर्णिमा ऐसा है कि अगर मैंने इसको सीधा डिवोर्स के लिए कह भी दिया तो कोई फायदा नहीं है, पहले मुझे देखना है कि कहाँ तक ये चीज सुधर सकती है। और उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि देखो अभी ये पता नहीं इनको कहाँ से इंट्यूशन हुई कि अभी ये घर जाएगी और घर जाकर के अपने इन लॉज के फेवर में बात करना शुरू कर देगी, तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और जो इन्होंने कहा था वही हुआ। तो बीना जी, ये सारी चीजें जो हैं इनको आप कैसे हैंडल करती हैं? मैंने देखिए साइकोलॉजी नहीं पढ़ी जी, और मैं अच्छी खासी काउंसलिंग कर लेती हूँ। जी, तो मेरे को अभी रिसेंटली मैंने 4 महीने पहले यहाँ गुड़गांव में भी एक किसी के जानकार, उनकी बेटी की थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो मैंने कभी पूर्णिमा जी ये नहीं समझा कि हर वक्त लड़की ही सही है। जी, मैंने दोनों को ये देखा कि लड़की सही है या वास्तव में इसकी जाती है कुछ अपने लॉस की तरफ। तो इसलिए तब मैं डिसीजन लेती हूँ
तो जो मैंने रिसेंटली सॉल्व किया, तो उसमें मैंने बहुत उनको गाइड किया, बहुत गाइड किया, और सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर वो बच्ची, मेरी लड़की मेरे से मिलने आई, क्योंकि उसकी डिलीवरी भी हुई थी, लड़की पैदा हुई थी, कि मेरी मदर इन लॉ ऐसे कहती हैं, ऐसे करती हैं। मैंने कहा बेटा इसके लिए मैं नहीं हूँ, आपको अपने रिश्ते सुधारने हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। समय के साथ जब तुम उनको माँ मानोगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में भी हमारा होम है, जहाँ पे हम लोग ऐसी महिलाओं को रखते हैं, बुलाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मगर हम किसी भी उस पे पॉइंट पे उनको ये नहीं कहते कि बस आप छोड़ करके आ जाओ, हम आपको सेटल कर देंगे, हम आपको ये सिखा देंगे, आप कमा सकते हो, ऐसी शिक्षा हम नहीं देते। बट जब देखते हैं कि बिल्कुल ये सुधर नहीं सकता, तब हमारी वो ये होती है, मगर वो बहुत रेयर होती है। तो मतलब हम इसमें, मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और मैंने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन इसलिए किया था, मैं ये पहले उस जमाने में औरतें बेलन लेके निकलती थी, हाय हाय उनके खिलाफ आए, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी सड़कों पे नहीं आई जी, कभी नहीं, कभी नहीं आई। और ना ही हमने कभी भी इस तरीके की नारेबाजी, इस तरीके के किसी को नाजायज दबाना, इस तरीके के काम हमने कभी ना किए। तो इसलिए हम, मेरे अंदर वही चीज है, बसाओ, प्यार से बसाओ, और अच्छी तरह प्यार एक ऐसी तलवार है कि जो काटती भी है और संबंध भी बनाती है। तो ये अच्छी मीठे बोल, और हर एक की, देखिए हमारी सबकी, आपकी लाइफ में हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो टॉलरेट किया है, बर्दाश्त किया है, कुछ चीजों को इग्नोर किया है। ये तो नहीं होता कि जो मैं चाहती हूँ वही होएगा, वही होएगा। बिल्कुल बीना जी, माँ बेटी के बीच में, बाप बेटे के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो क्या वो उनको छोड़ के चल देते हैं? सही कह रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी जुड़ चुकी हैं, आपकी पुरानी दोस्त। नमस्कार। एक्चुअली मैं कल रात, हम लोग घर 12:30 बजे पहुंचे, दिल्ली आ गए। कहाँ से आई हैं आप? केरला से, त्रिवेंद्रम से। अच्छा, आप दिल्ली आ गई? हाँ, और हम ऋषिक, आप दिल्ली आ गई? हाँ, दिल्ली आई हूँ 1.5 महीने के लिए। वाह वाह वाह। इसी अभी मेरे को ख्याल आया, अरे मैं तो भूल ही गई ऑन करना, तो मैंने कहा जल्दी से लेट मी डू इट ऑन मोबाइल। जी जी, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं बीना जी। डॉक्टर लक्ष्मी इस चीज की गवाह हैं, हम लोगों ने एक वक्त में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डॉक्टर लक्ष्मी के कॉलेज में तो काफी दफा हुए हैं, एडोलसेंट पर हम लोगों ने काफी काम किया है। डॉक्टर लक्ष्मी, आपको याद होगा उस वक्त बीना जी हमारे साथ हर पल साथ में रहा करती थी। तो जरा हम उसके बारे में आपसे बीना जी विस्तार में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये क्या है, क्योंकि उस वक्त तो हमने काम करे, लेकिन आम लोग इस चीज को समझ सके कि एडोलसेंट हेल्थ की फील्ड में डॉक्टर लक्ष्मी भी और आप भी, आप दोनों से हम इस बारे में डिस्कशन चाहेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी जी, आप शुरू करिए, आप पहले बताइए सब कुछ। आप ये पूछ रहे हैं ना, लड़कियों को कैसे एम्पावर करना है? हाँ जी, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि जो कॉलेज शुरू किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर विमेन, इसीलिए शुरू किया था कि होता क्या है कि लड़कियां जब कोई भी कोर्स करती हैं, उसके बाद वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते तो, और उनकी कहीं शादी हो गई, तो वहां वो कुछ भी अपने जो विचार है वो रख नहीं पाते। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जैसे आप थोड़े से इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो तो आप अपने विचार रख सकते। तो इसलिए हमने सोचा कि जब हम कॉलेज शुरू करेंगे, हम ऐसा करेंगे जिसमें ऐसे कोर्सेज लाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और करिकुलम है वो ऐसे थे जो जॉब्स नहीं दिला सकते इंडस्ट्रीज। तो ऐसे कोर्सेज लाए जिससे वो जॉब्स मिल जाए इंडस्ट्री में बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को। एंड 92 में मेरे को याद है जब हमारी फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स निकले थे, इनकी जो ट्रेनिंग होनी थी ना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, मेरे को बहुत मुश्किल हुई। कहते थे ये लड़कियां क्यों ट्रेनिंग चाहती हैं, क्या बात है, ये इंजीनियर्स नहीं है, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नहीं है।
तो मेरे को हाँ। सबको कन्विंस करना पड़ता था कि नहीं भाई, अब ये हाथ से अपना सीखेंगी, आप 2 महीने इनको कुछ सिखाइए, तब जाके इनको समझ आया कि हाँ भाई इन लड़कियों को सिखाना है। और जी, जी। 2 महीने में उन्होंने क्या कमाल किया कि वो जाके अपने हाथ से काम सीख के भी आए और वहां करके भी आई। और जी, जी। अगले साल क्या हुआ, आगे जैसे साल बढ़ते गए तो वो लोग इंडस्ट्री कहने लगे नहीं हमें तो आपके कॉलेज की बच्चियां चाहिए इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि फ्री मिल रहे हैं और वो सारा काम कर देती हैं। 2 महीने तो काम हो जाता है ना उन लोग का। तो इस तरह उन्होंने सीख लिया, सीखते ही उनको नौकरियां भी मिलनी शुरू हो गई, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी हो गए। और मैं बीना जी ये भी बताना चाहती हूँ, हम उनको विमेन साइंस सोसाइटी पढ़ाते थे और हमको कई लड़कियां कहती थी हमें क्यों पढ़ा रहे, लड़कों को पढ़ाओ। मैंने कहा तुम लोग माँ हो बनोगी, आपके लड़के पैदा होंगे, उनको समझाइए कि किस तरह आपको डील करना है विमेन के साथ। ऐसा नहीं है कि दे हैव टू सब्जुगेट ओनली, दे हैव इक्वल राइट्स। हाँ, यहाँ पर बीना जी, यहाँ पर हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अभी तो ये बात हुई कि भाई जरूरी नहीं है कि हर जगह लड़के ही वाले या लड़के ही गलत हो, लड़कियों की भी, लेकिन जहाँ पर जो ससुराल वाले हैं, इन लॉज हैं, वहां पर कोई समस्या होती है लड़की के साथ, तो वहां आप किस तरह से डील करती हैं? जैसे मैंने आपको अभी ये केस बताया जो मैंने 2-3 महीने पहले ही किया है, वो लड़की अर्न करती है, उसका हस्बैंड मेरा ख्याल कम करता है, वो ज्यादा करती है। तो उसकी मदर इन लॉ ने कहा कि नहीं मेरे को सारी सैलरी ला करके दो, मगर वो वो बेचारी जब प्रेग्नेंट थी, फैमिली में थी, तो उसको सही तरीके से खाना नहीं देना, उसको मिर्चें डाल देनी ज्यादा या कुछ ऐसे ऐसे हरकत करती रहती। मैंने कहा मगर कभी अपने हाथ मत काटना कि आप किसी भी दबाव में आके अपनी तनख्वाह अपनी मत, हाँ घर में जरूरत है तो आप खर्च करिए, कोई चीज अगर नहीं है वो ला करके दीजिए। तो वो अगर मदर इन लॉ का बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करिए, हस्बैंड का है उसको मनाइए, कोई त्योहार है उस पर खर्च करिए, मगर अपनी तनख्वाह अपने साथ ही रखिए। बिल्कुल। तो वो धीरे धीरे उनको आदत हो गई। अब वो उसको कम से कम लड़की को ये तो नहीं ना वो एक एक चीज के लिए सुबेरे पैसे मांगे कि मुझको अभी मैं वो पढ़ाती है स्कूल में कि मैं जा रही हूँ तो मुझको मेरे टैक्सी के या मेरे मेट्रो के पैसे दीजिए, क्योंकि जो लड़की कमा रही है, मैंने बहुत अपनी लाइफ में देखा, मुझे बहुत सीनियर लोगों से संपर्क हुआ मेरा, और मैंने ये देखा कि वो कितना कितना कमा रही हैं मगर वो बेगर ही है, मांगती ही रहती है, उनका कोई स्टेटस ही नहीं है। तो हमारे यहाँ कितना भी लड़कियों को या महिलाओं को सिखा दें, मगर वो ये नहीं समझती हैं कि हमें थोड़ा पैसा तो रखना है, थोड़ा घर में दे दो, हमारी भी इच्छाएं हैं, हमारी भी कोई मर्जी है, हम सारा दिन अपना लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद हम फिर मांगते रहते हैं। तो ये मेरी कुछ पूर्णिमा जी मेरे अंदर ये चीज थी कि मांगना नहीं, और दूसरा मेरे अंदर ये भी बहुत जबरदस्त था कि अगर जिन परिवारों में हाथ उठाते हैं महिलाओं के ऊपर, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। तो वो ये मेरी 2 बड़ी भारी कमजोरियां थी। तो कमजोरी नहीं है ये। नहीं बीना जी ने तो बहुत काम किया इस क्षेत्र में, बहुत काम किया है, बहुत जी। याद है आपने यहाँ पे जो मंडावली में एक मोबाइल कंप्यूटर का दे जाते थे सेंटर, वहां पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते थे बच्चों को, मतलब इन्होंने जो योगदान दिया मुझे याद है। बीना जी आप जिस तरह आपके कॉलेज में भी हमने आपके कॉलेज में लड़के और लड़कियों के साथ और ट्रेनिंग कराई। हाँ जी बिल्कुल कराई है, बहुत किया है काम। हाँ लीना आप कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन है बीना जी बिल्कुल आपके लिए कि आपने इतना जैसे काम किया और आपने बताया कि ऐसे हस्बैंड्स होते हैं जो शराबी होते हैं या जुआरी हैं, अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, क्या आपके परिवार को, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को कभी ये नहीं लगा कि आप ऐसे लोगों से बात कर रही हैं, कहीं वो पलट के आपके ऊपर हाथ उठाएं या आपके साथ मिसबिहेव करें? तो वो डर कभी नहीं रहा उनके अंदर? जिनके साथ आप मैं आपको बताऊं,
कि मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी अप्रोच कभी ऐसी नहीं रही कि मैं सुप्रीम हूँ। मेरी अप्रोच रही है उसको रीजन बताने की, उसको ये बताने की कि कैसे, क्यों तुम हाथ उठाते हो, क्यों तुम, उसका क्या होने वाला है। मैं कभी ऐसे सुप्रीम पावर बन के किसी के सामने अकड़ के नहीं गई, कभी नहीं गई। मैंने उसको उसकी सच्चाई बताई कि तुम क्या करते हो, तभी उससे लोग सुधरे। और मेरे परिवार और मैं बहुत इस बात में बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों ने इसमें कभी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हमारी माँ कोई गलत काम ऐसा नहीं करेगी जिसमें कि उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम आए। और मैंने कभी ऐसी अप्रोच मेरी थी ही नहीं कि मैं बहुत घमंड में आकर के कहूँ कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम्हें ये पुलिस में डाल दूंगी, तुम्हें फलान, ऐसा मेरी अप्रोच नहीं थी। एक कभी आपको जी हाँ नहीं ना, आप पूछिए। कभी आपको झुग्गी झोपड़ियों में जाते हुए, बड़ा शेडी सी जगहें होती हैं, तो वहां जाते हुए आपको डर नहीं लगा अपनी सिक्योरिटी? बिल्कुल नहीं लगा। मैं आईटीओ पे जितनी झुग्गियां थी, लक्ष्मी जी जानती हैं, मैंने उनमें जाके बहुत काम किया। और मैंने वहां पे एक स्कूल चलाया उन बच्चों के लिए, और उन्होंने कहा कि भाग जाइए, मगर मैं किसी से कुछ नहीं कहती। वहां एक जगह बनाई मैंने और वहां बच्चों को बहुत पढ़ाया। और तो ये मैं ना तो कभी डरती थी, ना किसी से गलत बोलती थी, ना मैंने कभी किसी की धौंस की कि हम ये कर देंगे तुम्हारा, हम वो कर देंगे। ये मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल, शायद इसी वजह से आप वहां हैं जहां आज हैं। अच्छा, कई दफा इस तरह की भी घटनाएं हो जाती हैं बीना जी। जैसे एक किस्सा हुआ था कि एक लेडी की शॉप थी और वो वहां पे उसकी मदर, उसके हस्बैंड, बंगाली थे वो लोग सब बैठते थे। तो चांस की बात थी कि उसकी हस्बैंड का और उसकी मदर का कुछ बीच में अफेयर कुछ हो गया, ऐसा चक्कर। पता नहीं शायद आपको वो किस्सा याद है कि नहीं है। एक ऐसा किस्सा हुआ था, तो उसमें जो डीसीपी थी एरिया की, महिला थी, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, पूर्णिमा मैं भेज तो दूंगी, लेकिन पुलिस वालों को भेज दूंगी, लेकिन जो है वो जो वो लड़की है जो ये शिकायत लेकर के आई है कि मेरे हस्बैंड और मेरे माँ के बीच में अफेयर है, वो लोग मुझे दुकान से, घर से निकाल रहे हैं, वो फिर बाद में उन्हीं के पक्ष में बोलेगी। और पुलिस वाले आए और हार के वही हुआ। वो लेडी जब उसको पकड़ के ले जाने लगे तो उस लेडी ने यही कहा कि नहीं जी नहीं, इनको छोड़ दीजिए, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है, मैं जैसे भी है मैं गुजारा कर लूंगी। तो इस तरह के केसेस और भी आपको याद है? जी बिल्कुल आए मेरे पास। मेरे पास एक बिल्कुल यही ऐसा ही केस एक आया। हाँ जी। जिसने, लड़की ने पहले लव मैरिज करी किसी लड़के के साथ, और फिर उसकी माँ 80 साल 80 ईयर्स कहती है इसके साथ ये सेक्स करता है। तो मैंने कहा कि बेटा तुम बात क्या कह रहे हो, तो समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तो सारी बात करने के बाद पता चला क्योंकि लड़का माँ को कुछ पैसे देता था, इसलिए वो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा तुम कुछ भी एलिगेशन लगाती, बट ये ना लगाती, ये तुमने गलत। तो उसने बहुत माफी मांगी, मगर मैंने कहा बेटा ये जबान ऐसी चीज है, ये ऐसी तलवार है, जब काट देती है तो उसका कोई जख्म नहीं भर सकता। इसको संभाल के रखो और इसमें से जो भी आवाज निकलती है उसको ऐसी निकालो कि दूसरे को तकलीफ ना दे। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, बीना जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको एक इंस्टेंस मेरी स्टूडेंट का ही देना चाहती हूँ। कई बच्चे आते हैं मेरे पास ऐसे काउंसलिंग के लिए। तो एक लड़की की शादी हो गई एंड शी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन। तो शादी हुई तो बताया ही नहीं इन लॉज ने कि वो शिजोफ्रेनिक था लड़का, और वो वायलेंट हो जाता था। ये शादी के कुछ दिन बाद पता चला उसको, क्योंकि जब तक वो वायलेंट नहीं होगा पता नहीं चलता। तो उसको पता नहीं चला, इतने में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि as soon as she came to know कि वो शिजोफ्रेनिक है, वो अपने माँ बाप के पास आ गई छोड़ के, एंड शी अप्लाइड फॉर डाइवोर्स।
इतने में क्या हुआ कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई नेचुरल। तो क्या हुआ कि अब जो इन-लॉज हैं, क्योंकि उनको पता चला इसके बेबी जो हुआ लड़का है, तो कहते हैं ये बच्चा तो हमारा है। अब देखिए इसमें ये लॉ आ जाता है कि कभी भी बच्चा इन-लॉज का नहीं हो सकता, क्योंकि माँ का सबसे पहला हक होता है। फिर इसको कोर्ट में से आया एंड फिर एक लॉयर करा के दी, मेरी कोलीग है, उनकी हस्बैंड लॉयर थे, उन्होंने हेल्प किया। फिर वो क्लियर हो गया कि माँ ही इस बच्चे को परवरिश करेगी। तो मतलब ये सब जो थोड़ा थोड़ा ना लॉ सब बच्चों को, लड़कियों को आना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल किसी लॉयर से हम लोग को बातचीत करानी चाहिए कि भाई ये है। ये मैं नहीं कहती कि हमें वो फैमिली को तोड़ना है, तोड़ने में हम विश्वास नहीं रखते, मगर जो उसका हक है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी एमिकेबली हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा कहा लक्ष्मी जी आपने। इसीलिए हम जगह जगह में हम मिडिल क्लास और वीकर सेक्शन के लिए लॉयर को बुला के उनके अधिकारों, उनके इस तरीके के मामलों के बारे में उन्हें बताते हैं कि ये आपके अधिकार हैं, ये आपकी चीज। और इसीलिए मैंने गरीब महिलाओं के लिए भी कैसे वो अकाउंट खोलें, कहाँ खोले, पहले बीच में था ना 500 रुपए रखो और अकाउंट खोलो, उसकी सारी हमने लिटरेसी उनको दी और उनके अकाउंट खुलाए। 100 अकाउंट हमने उनके खुलाए कि आप जाके अपना पैसा इसमें डालो, क्योंकि हस्बैंड जो है मारपीट करके पैसा ले लेते थे उनसे और दे देती थी। तो थोड़ा जो कमा रही है, सुबह से शाम तक अपना बदन तोड़ रही है, चाहे बर्तन मांज रही है, चाहे झाड़ू पोछा लगा रही है, फिर घर में जाके काम कर रही है, तो उसके पास भी तो अपना कुछ अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, अभी जैसे हम लीना उसमें बता रही थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का एक कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो लड़कियों की और बच्चों की है, उस दिशा में भी, उसको रोकने की दिशा में भी आप लोग कार्य कर रहे हैं जी। तो उसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। आपके पास ट्रैफिकिंग ये हमारे साथ जी, आपको पता चलता है कि भाई कहीं पर इस तरह का काम हो रहा है, आप वहां जाकर के रोकती हैं, या आपके पास विक्टिम्स आते हैं, आप उनके लिए काम करते? दो चीजें हैं। हम कहीं देखिए जीबी रोड वगैरह में तो नहीं जाते हैं जी, मगर ये है कि हमारे पास जो लड़कियां आती हैं, लकीली हमारा जो 6 भगवान दास रोड पे होम है, वो काफी जुडिशरी में भी और पुलिस में भी काफी उसको अच्छा मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि ये लोग कोई ऐसा काम, ये तो आजकल तो ऐसे एनजीओ बैठे हैं जो काम ही ऐसा कराते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो हमारे यहाँ छोड़ करके जाते हैं, मगर हम उनको बहुत समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। और होम में हम जब रखते हैं तो हमने उसको ऐसा कर रखा है कि लड़कियां वहां से बाहर नहीं जा सकती, और उसको हम इस अच्छाई से रखते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है कि वो कुछ नहीं सोचती और पैसे के पीछे भागती हैं कि अगर हमने एक रात में इतने पैसे कमा लिए तो क्या नुकसान है, हम अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा करेंगे। तो अभी तक हमें काफी सक्सेस है। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि हमने एक ओल्ड एज होम खोला था 89 में वृंदावन में। उसके लिए भी मैं ही गई थी सबसे पहले देखने के लिए। तो वहां पे पहले पंडों ने कहा कि आप चले जाइए, यहाँ मार देंगे आपको, क्योंकि विडोज को वहां के पंडे इस्तेमाल करते थे। जी, हाँ, और एक साड़ी वो पहनती थी, ना ऊपर ब्लाउज, ना ब्रा, ना पेटीकोट, और वो ऐसे करके लपेटती थी। और कोई भी पंडों में जो बड़ा महंत होता था वो साष्टांग डेट करके करती, चाहे मट्टी है चाहे गारा है कुछ। तो जब मैंने ये सीन देखा तो फिर मैंने अपनी प्रेसिडेंट को, मैं तो उस वक्त मेंबर इंचार्ज थी, मैंने प्रेसिडेंट से आकर के कहा। तो वहां किसी महंत की बीवी ने कहा कि आप जाइए मैडम, नहीं तो ये रात को आपको कत्ल कर देंगे। मैंने कहा मुझे छूने वाला कोई नहीं है। तो मैं वो होम खोल करके आई थी और आज तक जब से बहुत बढ़िया चल रहा है। उसी के साथ साथ हमने जो है ये भी खोला है कि जो लड़कियां इस तरीके की आ जाती हैं या
घर से निकाल देते हैं या भाग आती हैं या कुछ है, तो वो वहां पे हम उनको सिखाते हैं, वो पोशाक बनाती हैं भगवान की, और जो भी पैसा आता है वो अपना अपने पास रखती हैं। तो हमें कोई दिक्कत अभी तक ऐसी नहीं आई है कि हमें कुछ ऐसा कुछ करना पड़े या कुछ करना पड़े। और माताओं के लिए हमारी पूरी फैसिलिटी है, खाने से लेके, उनकी हेल्प से लेके, मेडिकल से लेके, सब तरह की उनकी हम आज तक पूरी मदद कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने यहाँ दिल्ली में ही शेल्टर होम बनाया हुआ है, या जो आपके ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का वहां पर लड़कियों के इस तरह से रहने की सुविधा है, तो जो पेरेंट्स लड़कियों को छोड़ करके जाते हैं या जो लोग भी, तो उनसे कुछ चार्ज किया जाता है या फ्री ऑफ चार्ज होता है? नहीं, हम कुछ चार्ज नहीं करते, एक पैसा भी हम नहीं चार्ज करते किसी से भी, बल्कि उनका खाना पीना रहना वहना सब फ्री है, एकदम फ्री। और अच्छा देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक वक्त खिलाया, 3 वक्त देते हैं। पूरा सुबह चाय नाश्ता देते हैं, लंच देते हैं, शाम की चाय देते हैं, रात का खाना। वो तो खैर, वो तो आप लोग उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनको काम भी सिखाते हैं जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ये सब भी करते हैं। एक चीज यहाँ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो डोमेस्टिक हेल्प होती हैं, घर में जो काम करने वाली बाइयां होती हैं, अक्सर उनके साथ घरों में अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, तो इस तरह की भी कोई शिकायतें हैं? इसके अलावा हमने कुछ घरों में देखा भी है कि वो बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ है कि भाई हमारे बच्चे को खिलाओ, बच्चों को उन्होंने रखा हुआ, इस तरह की कभी कोई केस आए, शिकायतें आपके पास आई हैं, उनके लिए कुछ किया है? नहीं, हमारे पास कभी ऐसी नहीं आई कि हमारी मालिक ने हमें गलत काम किया या कुछ किया या कुछ किया, वो हमारे पास ऐसी केस कोई नहीं आए। मगर मैं ये भी बताऊं, जो हमारा होम है उसमें हमारा इतने मेंबर है, दिल्ली में भी बहुत मेंबर है, मगर हम एक भी लड़की को नहीं देते कि आपकी मेड नहीं है तो जाकर के इसको रख दो, इसको डोमेस्टिक काम करा लो। या हमारा मेन एम है उनको पैरों पे खड़ा करना। तो कुछ को हम पढ़ाते हैं, और कुछ जो नहीं पढ़ना चाहती या कमजोर है पढ़ाई में, तो उनको हम स्किल सिखाते हैं। मैंने एक ट्रेनिंग कराई थी बापनो घर की लड़की और लड़कियों के लिए भी कराई थी, कि वो नाम भूल गई, वॉलमार्ट से कराई थी मैंने वो ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ, और उसमें उन्होंने ट्रेनिंग जब दी थी तो हमारी 2 लड़कियां गई थी जॉब के लिए, जिनको 20-20 हजार रुपया मिला था। जैसे शॉप पे जाकर के सेल्स गर्ल बन गई या कुछ और बन गई, रिसेप्शनिस्ट बन गई, तो उनकी शुरुआत 20-20 हजार से हुई। बाकी और लड़कियों की तो हुई थी, मगर बापनो घर की लड़कियों की भी हमारी। बहुत बढ़िया। बीना जी, जैसे आप बच्चों के लिए भी काफी काम कर रही हैं, और जो बच्चे घर छोड़ के भाग के आते हैं, जनरली बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, दिमाग में बहुत, कहते हैं जिसको गर्मी है, किसी की बात सुनना नहीं, शायद इस कारण से भी घर छोड़ के भाग आते हैं। कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को माँ बाप से मारपीट या उस वजह से घर छोड़ के चले आते हैं। तो इस तरह के बच्चे जब आपके पास आते हैं तो उनको हैंडल करना कितना मुश्किल रहता है आपके लिए? लीना जी, मैं ये बताऊंगी कि बहुत ज्यादा हमारे पास इस तरीके के बच्चे नहीं आते हैं, वो हमारी ब्रांचेस में आते हैं या इंडिविजुअल आते हैं, मगर हमारे हेड ऑफिस में ऐसे बच्चे नहीं आते हैं जनरली। तो हम मगर ये है कि हमारे पास जब कोई ऐसा बच्चे आते हैं तो उनको हम अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके, प्यार से समझा करके, और माँ बाप को भी हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज के जमाने में जो बच्चा करना चाहता है जबरदस्ती आप उससे नहीं करा सकते। भाई अगर वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, वो म्यूजिक में जाना चाहता है या किसी और चीज में जाना चाहता है, तो हम ये उनको, माँ बाप को यही समझाते हैं कि अपनी सोसाइटी में अपनी पावर के लिए आप अपने बच्चे को इस्तेमाल मत कीजिए। जो बच्चे का टेस्ट है उसमें वो आपका नाम कमा करके दे, क्योंकि हम क्या, एक वीकनेस है, कमजोरी है माँ बाप की, कि वो अपनी स्टेटस के लिए
चाहते हैं कि मेरा बच्चा जी बस ये है, मेरा बच्चा जी वो है, चाहे इंजीनियरिंग करी है वो, चाहे नौकरी उसको नहीं मिल रही है। मगर ये बात इसके मतलब ये है कि पेरेंट्स का अपना ईगो है, ईगो, जिसमें बच्चे की लाइफ खराब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई दफा क्या होता है बीना जी, हमारे चूंकि बेटी हमारी काउंसलिंग करती है तो उसके पास आती है, माएँ आती हैं, ये तो जी मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो जी इसको तो खेलने से ही फुर्सत नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो वो कहती है कि पहले आपको काउंसलिंग की जरूरत है मैम, बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत बाद में है। ये तो है, ये पेरेंट्स का अपना प्रेस्टीज इश्यू है, जिसकी वजह से वो बना लेते हैं झूठ मूठ का प्रेस्टीज इश्यू, जिसकी वजह से बच्चा बेचारा सफर करता है। ये तो बात है। अच्छा, अभी जैसे कोविड हुआ पीछे, जो कोरोना काल रहा, उस बीच में क्या संस्था पर के काम पर किसी चीज पर कोई असर पड़ा या किस तरह से हुआ? नहीं, बहुत बड़ा असर पड़ा हमारी संस्था पे, क्योंकि बाहर निकलना बिल्कुल बंद था। तो इसलिए जो है वो कोई आ जा नहीं सकता था कहीं भी। तो बीच बीच में हम एक एक महीने के लिए खोल लेते थे, क्योंकि हमारा काफी स्टाफ वहीं रहता है, प्रेमिसेस में ही रहता है। और लकीली, और मैं आपको क्या बताऊं कि हमारी प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब ही हुआ था और वो वहीं रह रही थी, तो वो अपना कुछ ना कुछ करती रहती थी, थोड़ा बहुत काम। तो इस तरीके से चलता रहा। कुछ हमने बहुत ध्यान रख के कुछ ऐसे एक और बात है पूर्णिमा जी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मेड सर्वेंट्स काम करने आती है ना, बहुत बारी उनके हस्बैंड पी के, शराब पी के उनको पीटते हैं। ये जो है, ये कुरीति को किसी तरह हटाना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, बट आई थिंक दैट्स वेरी वेरी बैड। नहीं, वो भी है डॉक्टर लक्ष्मी, एक चीज और भी है कि जहाँ ये लोग जिन घरों में काम करती हैं, कई दफा वहां पर इनके साथ, ये नहीं कि कुछ सेक्सुअल हरासमेंट वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, जो मालिक लोग हैं वो उनको दूसरी तरह से परेशान करते हैं कि खाने पीने में उनको अब जैसे हमारे यहाँ एक लड़की आई, हमें 24 घंटे के लिए चाहिए थी, तो उसने हमसे पूछा खाना तो आप देंगी कि मुझे खाना खाने घर जाना पड़ेगा? तो हमने कहा ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा, पूरा दिन जब साथ में रहोगी तो जाहिर सी बात है यहीं पर खाना पीना सब होगा। कि नहीं, वो एक जगह काम करती थी तो वो कहती थी खाना घर जाके खा के आओ। तो इस तरह एक मिनट, जो घर में मेड काम करने आती है, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि हस्बैंड ड्रिंक करके मारते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कुरीति है जो हमारे समाज में किसी तरह हैंडल का, आपने कभी हैंडल किया है ऐसे? बहुत किए हैं। मैं आपको बताऊं, मगर इन औरतों को देखिए, हमारी ये सोसाइटी, ये जब से एक छोटे छोटे इनके कमरे होते हैं, वहीं सब काम होते हैं, और ये बच्चे बचपन से देखते हैं कि माँ पिट रही है, और ये समझते हैं कि इसे पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो ये समझती हैं, मेरे यहाँ भी काम करती थी, मैंने उसको अपना गैराज दिया कि तू छोड़ दे उसको, तू आजा मेरे यहाँ अपने बच्चों को लेके, मैं खाना वाना तुझे सब कुछ दूंगी। एक दिन रही, दूसरे दिन कहती है मैडम नहीं, बेचारा कैसे खाएगा, मैं ही तो बनाऊंगी उसके लिए। तो मैंने कहा जो तेरा मन करे जा। उसके अगले दिन दे दीजिए मुझे 100 रुपए दे दो, उसके बोतल के पैसे नहीं। तो ये जो क्या हमारी, देखिए क्या हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि हमारी वो तबका जो इस तरीके से पल रहा है, वो मेरा ख्याल 70% है। उस 70% में वो बिल्कुल डे 1 से पैदा होते ही सब हरकतें देखते हैं। बिल्कुल। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारा नेचुरल है, ये हमारा जिंदगी का हिस्सा है, जो हमें रोटी मिल रही है उसी तरीके से ये भी हमारा। इसी के साथ बीना जी एक और सवाल आता है कि जैसे आपने कहा कि ये एक नॉर्मल, हम इसको नॉर्म मान के चल लेते हैं जो लोग उसमें रह रहे हैं, तो फीमेल फीटिसाइड अगेन एक ऐसा है जो सिर्फ लोअर तबके में नहीं, ऊपरी तबके में भी है, और वहां पे भी एक नॉर्म सा बन गया है कि लड़का है
तो ही घर का चिराग है, बेटी है तो नहीं है। तो ये सोच बदलने में आपको कितनी मुश्किल आई? नहीं, और ये ऊपरी मैं तबके अब में इस बात ज्यादा को है। लीना जी एग्री नहीं करती आपकी, क्योंकि सब क्लास में अब जो है लेटेस्ट ये है पिछले 2-3 साल से कि वो लड़की को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, यहाँ पे वो लड़कियां ज्यादा अडॉप्ट हो रही हैं। जो बच्चे अडॉप्ट, वो लड़कियों को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि लड़कियां फिर भी काम आती हैं और देखभाल करती हैं ओल्ड एज में, मगर लड़के बिल्कुल नहीं करते हैं। तो वो जो एक कई साल पहले, मेरा ख्याल ये मेरा 10 साल पहले तो ये था कि लड़के 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 लड़के, मगर अभी कुछ थोड़ा सा होगा मेरा ख्याल 20-25% बिल्कुल कि जो हमें अगर लड़का दाग नहीं देगा तो हमारी मुक्ति नहीं होगी या कुछ नहीं होगी, तो वो कुछ परसेंट है। मगर अब ज्यादातर लोग जो है लड़कियों को चाहने लगे हैं। और बड़ी, मैं एक छोटी क्लास में मैं क्योंकि अभी भी चलाती हूँ, जिसमें ऐसी लड़कियां भी आ रही हैं कि जो भाई है अपनी बीवी को लेके अलग हो गया है, बट 3 लड़कियां हैं उनमें से कमा रही है और वो अपने माँ बाप को पाल रही है और अपने बीमार पिता का इलाज करा रही है। तो इस तरीके की बहुत से केसेस हम देखते हैं। और लड़कियां जो कमाती हैं अपने परिवार में लगा देती हैं, उठा के नहीं रखती। नहीं, मैं आपको एक इंस्टेंस दूंगी। केरला में मैं गई थी अभी। हाँ। तो हस्बैंड वाइफ है, उनके कोई बच्चे नहीं है, तो उन्होंने एक लड़का अडॉप्ट किया। अच्छा, अडॉप्ट कर लिया, वो लड़के को नौकरी मिल गई, शादी हो गई, वो चला गया। ही नेवर बॉदर्ड अबाउट द अडॉप्टेड पेरेंट्स। मगर जब हस्बैंड की डेथ हुई तब आया, बस 1 मिनट के लिए वहां आया, इसके लिए कि भाई हमको क्या मिलेगा, शेयर। ये जो है ना, जो एटीट्यूड जो है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए, आपको अडॉप्ट किस लिए किया था उन्होंने, कि आप उनके बच्चे बन के रहोगे, वो तो नहीं आपने किया। मगर जब प्रॉपर्टी की बात आई, वो आपको सब चाहिए। ये एक जो सोच है, ये बहुत ही गड़बड़ हो गई है। और इसी की वजह है शायद कि अभी जो पिछले साल का एक डाटा था डॉक्टर लक्ष्मी, आपको याद होगा कि कुछ परसेंट लड़कियों की तादाद बढ़ी है। बिल्कुल जी। इसको सोच को आप नहीं बदल सकते। मैं यहाँ रह रही हूँ विपुल बेलमाओ में, से पॉश कॉलोनी। बहुत से पेरेंट्स यहाँ काफी एजेड अकेले रह रहे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड में, चाहे वो बाहर हैं, अहमदाबाद में हैं या कहीं भी हैं, उन्होंने कहा ये बेच दो और हमारे पास शिफ्ट करो। तो ये क्या है, इस वक्त मिक्स सोसाइटी है हमारी, सब भटके हुए हैं। जो जिसको सूट कर रहा है वो वही करना चाहता है, मगर है वो सेल्फिश सबके सब। अगर सास और ससुर चले जाएंगे और उनके पास छोटे बच्चे हैं, तो वो उनको पालेगी, रख लेंगे, देखभाल करेगी। तो ये है कि जो एटीट्यूड आजकल यंगर जनरेशन में है, वो बहुत सेल्फिश एटीट्यूड है। उसमें कहीं भी दिल में दर्द नहीं है अपने पेरेंट्स की, भावनाएं नहीं है। ऐसा मेरा सोच। नहीं, आपने बहुत ये बात अच्छी काफी हद तक है। सही है, ये बात बहुत हद तक सही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है बीना जी, जो कि हमने देखा है अक्सर घरों में कि चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, वो अगर अपने बच्चे के पास रहने के लिए चले गए हैं, तो उनका जो व्यवहार होता है कुछ ऐसा होता है कि नहीं, इस पर तो हमारा अधिकार है। पेरेंट्स की वहां पर फिर उनसे जो है झड़प होती है कि देखिए बच्चा हमारा है, हमें इसको अपने तरीके से आप पालने दीजिए, आपके लिए ये एक प्रिविलेज है। और ये बात सही भी है बीना जी की नाना नानी दादी बाबा के लिए बच्चा जो होता है, नाती पोते, वो एक प्रिविलेज होते हैं। वो अगर ये कहने लग जाए कि नहीं जी नहीं, इस पर तो हमारा अधिकार है, इसको तो हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, तो वो भी चीज एक गलत है। वहां भी उन लोगों को भी थोड़ा इस मामले में समझना पड़ेगा। आप क्या कहती हैं?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे बुलाना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब पेरेंट्स यहाँ हैं और एजेड हैं, मगर वो नहीं जाना चाहते। और बहुत से जाते हैं, मगर वो यही होता है कि बस टू पास टाइम एंड मिजरेबल। सो इसमें क्या होता है, इट डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस, वो कैसे रखते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें उनके ऊपर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। तो और बीना जी, और कुछ अपने संस्मरण सुनाइए, कुछ अनुभव जो आपको इस क्षेत्र में अच्छे बुरे जैसे भी आपको हुए हैं, क्योंकि आपका इतना विशाल क्षेत्र है, बहुत विशाल आपने क्षेत्र में कार्य किया है। मेरा मैं क्या क्या सुनाऊं, मैंने चलिए मैं ये बताती हूँ आपको जी। कि एक ड्राइवर था जो हमारे साथ आया था दिल्ली से यहाँ पे। तो मैंने कहा कि उसके बच्चे को मैं स्कूल में डालूं, क्योंकि हमने उसको अप्रूव किया है। यहाँ मैं स्कूल में कहीं नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब पे डालेंगे। तो वहां पे वो था जो स्कीम है, 25 बच्चों को अंडर प्रिविलेज बच्चे पढ़ाएंगे, EWS। हाँ, तो मैं उनको पूछा वहां जाकर के इधर उधर। फिर मैंने प्रिंसिपल से कहा कि मेरे को मिलना है। तो मेरे जैसे मैं लौटी, मतलब पलटी वहां से प्रिंसिपल के कमरे से, तो मुझे ये आवाज आई, देखो दिस क्रेजी लेडी को, ड्राइवर के बच्चों के लिए अपना भटकती फिर रही है, बताइए। सो ये ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी मेरे को हैं। जी जी। मैंने उनको किसी की मदद से रोटरी पब्लिक स्कूल में डाला, और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि दोनों बच्चे जो है कम से कम 50-60 हजार रुपया कमा रहे हैं, नायक बन गए, और बहुत उनका फ्यूचर ब्राइट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रेखा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? रेखा जी हैं बीना जी, ये हमारी एक सहयोगी संस्था है साहित्य मुग्धा दर्पण, उसकी प्रेसिडेंट हैं। आप कुछ पूछना चाहेंगी? ये एक सोशल वर्कर भी हैं, सामाजिक कार्य करने में बहुत रुचि रखती हैं। रेखा जी, खुद को अनम्यूट कीजिए अगर आपको कुछ पूछना है। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार सभी को। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं झुग्गी में अक्सर जाती हूँ, तो लड़कियों के साथ वो जैसे पढ़ाई बंद करवा देती हैं। और एक लड़की, एक काम वाली मेरे यहाँ थी, उसकी बेटी बहुत होशियार थी, लेकिन जब वो आई, मैंने अचानक ही मैंने प्रश्न पूछा और लगातार उसका आंसर दे रही थी। तो मैंने कहा, देखो रजनी, तुम इसकी पढ़ाई मत रुकवाना। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद देखा मैंने कि उसकी माँ ने पढ़ाई रुकवा दी, जबकि उसको स्कॉलरशिप मिलती थी 5वीं-6वीं कक्षा में, और उसने रुकवा दी। और मैंने बहुत कोशिश की, दुख भी हुआ मुझे कि ऐसे बच्चे। फिर मैं गई खुद उसकी झुग्गी झोपड़ी में देखने, तो वो वहां पर कई घर मुझे ऐसे मिल गए जो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते। उसके लिए हम क्या करें, बताइए। माँ बाप से बातचीत करिए, और देखिए जब तक हम कुछ उनको एश्योरेंस नहीं देंगे, तब तक वो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजेंगे। मैं आपको ऐसे एक दो इंसिडेंट आपको बताती हूँ। मेरी एक मेंबर ओल्ड दिल्ली में चलाती है ड्रॉप आउट बच्चों का स्कूल क्या मतलब पढ़ाती है 20-30 बच्चों को, और बहुत अच्छे बच्चे वो अब निकल रहे हैं, बड़े अच्छे से, मतलब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ले रहे हैं। एक लड़की आई उसमें, वो लड़की 12-13 साल की होगी। 13 साल की लड़की को माँ ने प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया। तो अब वो तो टिके ना उसके पास, उसके एक्शन भी ऐसे, कभी यूं करे कभी यूं, उसको आदत पड़ गई उसी तरीके की। खैर उसने किसी ना किसी तरह कंट्रोल उसको किया, उसको समझाया बुझाया कि बेटा पढ़ो, ये नहीं करो। माँ आई कि आपने हमारी इनकम बंद कर दी, आपने ये कर दिया। खैर उस मेंबर ने किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया उसको, और उस लड़की को देखिए पढ़ा करके आज 10वीं करा दी उसको। अरे वाह। नहीं, मैं आपको अपनी मेड सर्वेंट की लड़की का बताती हूँ। वो लड़की जो थी, बड़ी वाली को पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि वो कमा रही थी घर के लिए। बाप भी नहीं चाह रहा था, माँ भी नहीं चाह रही थी कि जाए, मगर छोटी बहनें 2 पढ़ रही थी, भाई पढ़ रहा था।
अब ये लड़की एक दिन आती है और मेरे से कह रही है योर पेपर हैज कम। मैंने कहा तुम कौन सी स्कूल जाती हो? कहती स्कूल तो नहीं जाती आंटी, मैं ट्यूशंस करती हूँ घर में। मैंने उससे तो फिर मैंने उसकी माँ से कहा कि क्यों नहीं भेजते इसको स्कूल? आपको पता नहीं है, मेरे को 1 से 1.5 साल लग गए उनको कन्विंस करने में। माँ को कन्विंस किया, फिर फादर को कन्विंस किया। अल्टीमेटली उन्होंने कहा चलो तुम एंट्रेंस एग्जाम लिख लो 8th क्लास का। एंड यहाँ पे फॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी, उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया। अब 8वीं क्लास में जब गई, उसको रेगुलर क्लास में नहीं जाने देते थे, सिर्फ टेस्ट लिखने देते थे। बट उसने टेस्ट क्लियर करके, एग्जाम क्लियर करके 9th में चली गई। मैंने कहा 9th वो फुल टाइम जाएगी, तो ये कन्विंस करना पड़ता है बहुत। तो ये 9th फुल टाइम करी। एंड देन जैसे 10th में आ रही है, उसकी शादी फिक्स कर रही है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं शादी करेंगे, 18 होने दो लड़की को, अभी नहीं शादी करनी। मगर फॉर्चुनेटली वो शादी मतलब फिक्स नहीं हुई। तो मैंने कहा उसको 10वीं का एग्जाम देने दो, उसके बाद शादी कराओ। उसने 10वीं का एग्जाम दिया, अच्छी तरह पास हो गई। कैन यू इमेजिन कि जब वो इन-लॉज के गई, उसने 11वीं 12वीं झांसी से इन-लॉज के वहां से दिया और उसने 12th क्लियर कर लिया। उसके एक बच्चे भी हो गए। तो मैंने कहा बच्ची हो गई, अब क्या करोगी? मगर बच्ची होते भी उसकी सिस्टर इन लॉ ने बच्ची को देख लिया। उसके बाद उसने एक नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स भी कर लिया। वेरी नाइस। इमेजिन। बट अब भी उसको नौकरी ऐसी है, घर में काम कर रही है। अब दिल्ली आई है अपने हस्बैंड को लेके, वो ग्रेजुएट है, उसको कहीं नौकरी मिली नहीं। अब वो दिल्ली लेके आई है, बट वो अपनी बच्ची को स्कूल में, बहुत अच्छे स्कूल में डाल के पढ़ा रही है। और वो कह रही है मैडम मैं तो प्रेप में गई नहीं, मैं तो उसमें नहीं गई, छोटे बच्चों के स्कूल में। जब मेरी बच्ची पढ़ के आती है, मैं आजकल प्रेप मतलब जो जूनियर क्लास और मैं ये जो फर्स्ट क्लास आएगी, तो मैं अब उसके साथ पढ़ रही हूँ। That was empowerment. I was very happy. अब उसके साथ तो बीना जी क्या है, आपको हम किस्सा सुनाएं। हम लोग एनएसडी की और श्रीराम सेंटर की वर्कशॉप्स किया करते थे। वो जो है समर वेकेशन में जो वर्कशॉप थिएटर की, डांस की, डॉक्टर लक्ष्मी को याद होगा, आप भी कई दफा हमारे उसमें आई हैं बीना जी। वो हम डॉक्टर लक्ष्मी तो खैर पार्ट होती थी उसका, बानू जी ये लोग तो पार्ट होती थी। तो हम लोग ये वर्कशॉप्स किया करते थे। अब उसमें हम झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए करते थे। बेसिकली वो होते थे, कुछ सोसाइटीज के बच्चे भी होते थे, लेकिन हमारा फोकस झुग्गी बस्ती पे होता था। तो वो बच्चों को भेजते नहीं थे कि अरे ये तो लड़की है, ये तो अपनी माँ के साथ काम पर जाएगी, लड़का है ये तो बाप के साथ ये काम करेगा, हम कैसे भेज दें। तो पहले तो हमने उनको क्या लालच दिया कि प्रधान से बात करके, हसनपुर झुग्गी के थे और दूसरी झुग्गियों के थे, प्रधान से बात करके हमने कहा देखो इनका चाय नाश्ता खाना सब हम लोगों के साथ होगा, आपको उसकी चिंता नहीं है। तो हमने हलवाई बैठाया और उसमें हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके और उनका सारा खर्चा उठाते थे और उनको खाना खिलाना, चाय नाश्ता कराना, और उनको फिर उसके बाद में वो थिएटर का, डांस का, पेंटिंग वगैरह का सारा कुछ ये काम सिखाना, ये करना। उसके बाद उनको दूसरा लालच दिया, क्या है ना बीना जी की ये जो तबका है ये कभी किसी ऑडिटोरियम में नहीं जा सकता, कोई शो देखने तक भी नहीं जा सकता। तो हमने बस की और बस करके उनके जो पेरेंट्स थे बच्चों के, झुग्गी बस्ती वाले लोग थे, उनको हम वहां पर ऑडिटोरियम में बुलाते थे। जिस भी ऑडिटोरियम में वो, चाहे वो हिंदी भवन है, चाहे वो जो भी ऑडिटोरियम है, वहां हम उनको पेरेंट्स को बुलाते थे। और वो इतना बड़ा ऑडिटोरियम देख के पहले तो वो वहीं भौचक रह जाते थे, फिर उन बच्चों को जब परफॉर्म करते देखते थे। तो इस तरह से हमने उनको लालच दे दे के हमने कहा इनको भी एहसास होना चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ कर रहे हैं। और आप तो बताएं, एक बार हम लोग दिल्ली हाट में घूम रहे थे, हमारी बेटी जो थी वो थिएटर और म्यूजिक का दोनों का डायरेक्टर वही हुआ करती थी, स्वस्ति। तो हम लोग दिल्ली हाट में घूम रहे थे, तो पीछे से एक लड़की ने आवाज दी, स्वस्ति दीदी। घूम करके देखा तो उसको देखा, हम उस लड़की का नाम भूल गए कि अरे तुम कैसे यहाँ, उसका जो भी नाम था। उसने कहा दीदी मैंने तो वहां से करने के बाद में मैंने थिएटर अलग से ज्वाइन किया, और उस वक्त में वो जो यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं उनमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई थी लड़की। वाह, डॉक्टर लक्ष्मी हम लोगों की वर्कशॉप से निकली हुई लड़की। करेक्ट।
तो ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं तो ये सब चीजें है ना, एक एक जने का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है कि कैसे यू हैव टू मोल्ड द चिल्ड्रन, ये हमको सिचुएशन देखते हुए करना पड़ेगा। प्लस मैं आपको बताऊं कि मैंने काम किया, ये राजपुर खुर्द है ना, विलेज है साकेत से भी आगे जाकर, अच्छा बड़ा कच्चा फच्चा रास्ता था, हम जाते थे और वहां जा नो लिटरेसी नथिंग, मगर बाइक और एक बस जाती, दिन में 2 जाती थी, एक सुबह एक शाम। तो बड़ा वहां हमने ढूंढा, प्रधान के यहाँ गए, प्रधान ने लकीली खैर हमें एंटरटेन किया, उसने कहा मेरी बहू जो है वो ग्रेजुएट है। तो मैंने कहा कि प्रधान जी आप, हम उनको टीचर बनाना चाहते हैं यहाँ पे, और कहने लगे अम्मा कहेगी तो बन जाए। हम अम्मा के पास गए, अम्मा ने कहा ना ना छोरी तो मेरी बहू बिगाड़ेगी। मैंने कहा अम्मा जी बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगी, आप देखिए जब आप कहीं बस से जाती है, हाँ मैं जाती हूँ, तो मैंने कहा जब एक बस आप यूं करके आंख से देखती, चश्मा आप पे लगा हुआ नहीं है, तो बस निकल जाती जब तक, तो ये आपको पढ़ाएगी कि ये नंबर की बस जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। तो फिर उसने कहा मैं सोचूंगी। तो मैं, उसका नाम लड़की का दर्शन था, मैंने कहा दर्शन तू जरा इसे समझा और फिर काम करा। तो दर्शन ने उनको समझाया कि मैं तेरी कुर्ती बना के दिया करूंगी हर महीने, कि ना तू मेरे को कुछ नहीं बना के देगी। उसने कहा अम्मा मेरा वायदा है तुमसे। तो उसने उसको अलाउ किया। वहां हमने लिटरेसी का इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, और उन गांव वालों को इतना पढ़ाया। तब बाद में वो बड़े हमारे दोस्त बन गए और फिर कहने लगे आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो दूर दूर जाके भी हमने काफी काम किए और मेहनत से किए। आपने तो अब से नहीं, आपको तो 20, 25, 30 साल हो गए हैं ये सारा काम। मेरे को 55 साल हो गए हैं। 55 साल, बताइए, जब से मैं ARWC में काम कर रही हूँ। जी 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 जी। तो सभी हमने जवानों के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। जवानों के लिए किस तरह का काम बीना जी? हमने पूर्णिमा जी, हम उनके लिए वो मोजे, ग्लव्स, यंग थे तो देखिए उस वक्त बहुत डोनेट करते थे। तो ARWC को किसी ने मिलिट्री कलर के पूरा एक कमरा भर के ऊन दे दी थी। तो हम मीटिंगें करते करते थे ये काम और ये बनाते थे। और फिर हम रात को उनकी, जब ट्रेनें तकरीबन शाम को रात को आती थी, तो हम पहले डर तो कोई था नहीं ऐसा, तो हम लोग चले जाते थे और वहां पे उनको बांटते थे। और फिर हम उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाने की लेकर जाते थे पैक करके, और फिर मोजे, और बड़े खुश होते थे, बड़े गले लगते थे हमारे, और बड़ा अच्छा, मतलब हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमने आज बिल्कुल किला जीत लिया है। अपने आप को एक सैनिक महसूस करने लगते थे। बहुत 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 जी जी। तो बहुत आपके साथ बहुत सारी बातें अच्छा लगा। मैं तो बीना जी का नाम देखते ही मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे 15 मिनट। हमें यही लग रहा था कि डॉक्टर लक्ष्मी कैसे नहीं जुड़ी। नहीं एक्चुअली क्या हुआ, घर का ना कल 12:30-1 आए तो घर का काम बहुत था, तो मैं करते करते अभी खाना खा के आई थी, थोड़ा लेट गई, तब याद आया, मैं एकदम उठ गई। मैंने कहा बीना जी आ रही है, मैंने बहुत, इन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमने बहुत काम किया। वही तो हमने और आपके डॉक्टर शारदा जैन से मैंने शुरू किया, और वो तो मैं उन्हें वो क्या वात्सल्य जो मंदिर था, वात्सल्य ग्राम, हाँ जी वात्सल्य, वहां की मैंने कहा कि इतना बड़ा मंदिर है और यहाँ खाली पड़ा है, तो छोटा मोटा काम हमने वहां शुरू कराया लोगों को। जी जी, इस तरीके से फिर वो बन गया। वहाँ की बच्चियों को भी, वहाँ की बच्चियों को भी कितना उनको कि आप स्वेटर बुनिए, कैंडल्स बनाइए, कंप्यूटर सीखिए, ब्यूटी कढ़ाई, बीना जी डॉक्टर लक्ष्मी उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ किया है, उनको भी एम्पावर करने की। और वाकई वो कुछ अंदर ये है कि जगह कोई खाली पड़ी उसका इस्तेमाल करो, जहाँ नीड है उनको उनकी मदद करो। तो बस यही मेरी बस आदत कह दीजिए या कुछ कह दीजिए। वो अभी इस उम्र में भी अब मतलब मेरे बच्चे भी कहते हैं कि बस जब तक कर रही हो करती रहो। नहीं ये तो बहुत अच्छा करती है, ये तो आपके अंदर से आवाज आती है और आप कर रही है, बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर से ही आ रहा है मेरे। बानू जी आपको कुछ बोलना है? बस यही कहना है कि
जैसे अब तक आप करती रही हैं और हम आपसे जुड़े रहे हैं, ऐसे ही हमें आगे जोड़ के आप काम करते रहिए और हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इसी हम आपके पीछे 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 चलते पीछे रहेंगे। पीछे हम चल अरे नहीं नहीं, आप लोग बहुत आगे हैं, नहीं पढ़ती रहती हो तो। मुझे ध्यान है कि जब हमने सेल्फ डिफेंस सिखाया था, हाँ जब हमने सेल्फ डिफेंस सिखाया था, तब आपको बुला के सबको सर्टिफिकेट हमने बंटवाए थे, मुझे बहुत नहीं अच्छे से बानू याद जी, है। एक चीज हाँ। आप भूल गई, विमला मेहरा जी से मिलवाने वाली ही बीना जी थी। हाँ हमें मेरे पास विमला मेहरा फोटो में जी देख से रही थी। बीना जी ने मिलवाया था, और उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी विमला मेहरा जी से हमारी अभी 2 साल 3 साल पहले तक बड़ी अच्छी उससे फ्रेंडशिप रही। कुछ मेरी भी रही, जब भी उनको मिलती फोन हैं कर बात देते थे हेलो करती। तो बड़े अच्छे से, अभी तक भी वो उसी तरह से जब भी है तो हाँ। फोन पर उनको भी करो, वो उसी तरह से बात करती है। हाँ विमला करेक्ट मेहरा जी। करेक्ट करेक्ट, पूर्णिमा जी, तो मेरी एक ही आदत रही कि मैं डरी नहीं कभी, वेरी गुड, जी बिल्कुल। ये तो होना ही मैं चाहिए। डरती नहीं किसी से भी, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करती, ना मैं Correct. किसी को रॉन्ग साइड पर बिल्कुल। रब करती। मेरा ये है कि पोलाइटली आराम से जस्टिफाई करके उसको कहो। भगवान की असीम असीम कृपा है मेरे ऊपर कि मैं जो काम कहती हूँ वो मेरे हो जाते हैं। वो तो होता ही है, यदि आप अनसेल्फिश वर्क करेंगे जो उसमें या। आपका कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान भी हेल्प कर सकते भगवान भी हेल्प मैं करता आपको है। एक छोटी तो सी बात 2 मिनट में बता दूं। जी जी निर्माण विहार में थी तो मेरे पे एक जेंटलमैन कि आपको बहुत दफे देखा, आप बहुत बढ़िया काम करती हैं, बहुत बढ़िया। अरे मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती। फिर भी एक दिन वो मेरे घर आ गए, कहने लगे नहीं नहीं हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं, अवार्ड देना चाहते हैं, दे दीजिए मेरे को फोटो ली, मेरा बायोडाटा लिया, मैंने दे दिया। फिर बैठे रहे, मैंने चाय पिला दी, फिर बैठे रहे। तो मैंने कहा मुझे ऑफिस जाना है। तो कहने लगे कि वो तो दे दीजिए। मैंने कहा क्या? 50,000 का चेक। अच्छा आजकल ज्यादातर यही हो रहा है बिना जी। पता नहीं, मुझको समझ अवार्ड नहीं के आता नाम ये पे क्या फोटो अवार्ड का वापस कर तरीका दीजिए है। और मेरा बायोडाटा वापस कर दीजिए। और क्या, कोई आजकल पैसे बिना जी अवार्ड्स खरीदे जा रहे हैं, ये वास्तव में हो रहा है, एग्जैक्टली ये हो रहा है। और उसकी कोई पता नहीं लोगों को किस तरह से उन खरीदे हुए अवार्ड्स को अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं। पता हमें नहीं, तो आई ताज्जुब ही ऑल्सो है। डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये हो रहा है। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड। तो बड़े बड़े देखा। एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, बहुत एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के, मगर मैं हमको ये सोचना चाहिए, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी वो करने के कि हम लिए, कुछ कर ये सकें। सबसे बड़ा अवार्ड है। और क्या चाहिए? ये सबसे बड़ा अवार्ड है जी। लक्ष्मी रेखा जी, आप मैं कुछ पूछ किसी रही थी। चीज से ये मैं भगवान का अपने ऊपर आशीर्वाद मानती हूँ कि मुझे उन्होंने लालची नहीं बनाया कि किसी भी तरीके के लालच में मैं पढ़ के कोई गलत काम करूं। नहीं, वो और तो पता है वो बिना जी, शक्ति आ बिल्कुल। जाती है जब हम अनसेल्फिश वर्क करते। शक्ति कहीं से कहाँ से आती है? कहाँ से आती भगवान ही बिल्कुल। देता है हमें। या, तो जब हमें वो शक्ति उन्होंने दी करने के लिए, वी शुड बी सो ग्रेटफुल कि भाई आपने Yes. हमें शक्ति दी, हम जो कर रहे हैं वो आप हमसे करवा रहे हैं। बस 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 यही होता है। रेखा जी आप कुछ पूछ रही थी शायद अभी। नहीं, मैं ये कह रही थी कि इसके लिए हम लोगों को जो पूरी लड़कियों के लिए क्या करें हम कि वो सबकी माताएं मान जाएं और हम लोग उनको ठीक से आगे सही गाइडेंस दे सके, यही पूछ रही जाइए थी। उनके पास बैठिए, हाँ, उनसे चाय बात पीजिए। डायलॉग। हम गांव में जाके मट्ठा पीते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, तब उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। और बार बार जाते थे। हाँ, बार-बार। बार बार जाइए, बैठिए, बातचीत करिए, नहीं, चाय उनको ये पीजिए। लगना चाहते हैं Convince ये करना। हमारे बीच के एक है, ऐसे हो जाना है। हमारे बीच लोगों की को कन्विंस करना बहुत बिल्कुल। जरूरी हो जाता है। इसी क्योंकि तरह से हम देखिए लोगों आज जो ने हमारा सोशल वर्क है वो बिका हुआ है, लड़कियों बिल्कुल। का, बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, वो अपने नाम के लिए हो रहा है, हाँ, अपने उसके लिए हो रहा है। तो अब हमारी सारी सोसाइटी इतनी सड़ चुकी है कि लोग हम पे विश्वास नहीं करते। जी, नहीं करते। आपको मैं एक बात बताऊं, एक प्रोफेसर अनिल गुप्ता हैं जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का किया, उन्होंने काफी पेपर्स भी पब्लिश किए। फिर उन्होंने देखा हम एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं जो गरीब गांव के हैं, जो कुछ नहीं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा, हमारे पेपर्स छपते जा रहे। फिर उन्होंने शुरू किया, नहीं नहीं नहीं, हम इनके लिए कुछ करेंगे। तो ये तो देखिए वो अपॉर्चुनिटी मिली ना, ये सोच अपॉर्चुनिटी मिली। आजकल ज्यादातर क्या हो गया है बीना जी, रेखा जी भी बैठी हुई हैं और हम लोग भी सब हैं,
आजकल ज्यादातर क्या हो गया है कि आप देखिए, एक चीज के हम बहुत सख्त खिलाफ हैं। आप किसी बच्चे को कुछ खाने पीने की चीज दे रहे हैं, उसकी फोटो खींच रही है, वो फोटो सोशल मीडिया पे जा रही है, वो बच्चा अपनी ही नजर में कितना गिर जाएगा कि मैं दूसरे से लिया हुआ खा रहा हूँ। आप फोटो डालिए अपने प्रोजेक्ट्स की, लेकिन जिन लोगों को आप दान दे रहे हैं उनकी फोटो मत डालिए। नहीं, कभी नहीं। लोगों को हीन मत महसूस कराइए, वो लोग हमसे कम नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। करेक्ट, वो हमसे कम नहीं है, हमारे ही जैसे। उनकी फोटो मत डालिए। प्रोजेक्ट की ठीक है भाई, आप रिपोर्ट दीजिए। बिल्कुल, एक संस्था से आप जुड़ते हैं, किसी आजकल संस्थाओं में रिपोर्ट देनी पड़ती है, आप किसी संस्था की ब्रांच है, वहां आपको रिपोर्ट देनी पड़े। उन बच्चों की, उन महिलाओं की फोटो मत डालिए जिनको आप कुछ दान दे रहे हैं। ये हमारा सभी लोगों से, जितने भी लोग इस तरह की संस्थाएं चला रहे हैं, उन सब से हमारा हाथ जोड़ के ये निवेदन है। जी, तो बहुत अच्छा बीना जी, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे ये अवसर दिया और बहुत जो सबकी बातचीतों में हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आप लोग। हमारे को धन्यवाद कहना चाहिए आपको। बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस चीज, मिले हैं। हाँ, और इस चीज के लिए कि आप शुरू से जुड़े, हम शुरू से आपका जो है हमें सानिध्य मिलता आ रहा है। मैं हमेशा जुड़ी हूँ, लक्ष्मी, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सीखने को मिला। बिल्कुल।